सो हे गाइस, आज है नवरात्रि का पहला दिन और आज के दिन पहले नवरात्रि को पहनते हैं। नवरात्रि को पहनते हैं येलो कलर के कपड़े। तो मैंने ना हर बार तो मैं येलो साड़ी पहनती हूँ, बट इस बार मेरा मन नहीं था साड़ी पहनने का। इस बार मैंने येलो कलर का ये बहुत सुंदर सा सूट सिलवाया है और ये 2 बटन अभी इसके लगने रह गए हैं। कल ही मैंने ये परचेस किया था जब मैं घर से आई थी। सुबह में मैंने ये खरीदा दुकान से और साथ के साथ मैंने ये स्टिच करवाया था गाइस टेलर से। साथ के साथ उन्होंने 2 घंटे में सिल के दिया है। तो ये बटन ना उन्होंने रख के दे दिए हैं, बस मुझे बटन लगाने हैं तो मैं लगा लूंगी। इसकी बाजू मैंने कुछ इस टाइप में बनवाई है, आजकल बड़ी चल रही है ना ऐसी वाली बाजू। तो ये फुल लुक में दिखा दूंगी आपको कैसा है, बट बहुत सुंदर सूट है, बहुत अच्छा है और चमक धमक में नहीं है एकदम, मतलब मिनिमम कढ़ाई है और पूरा ये धागे की कढ़ाई है, काफी ज्यादा सुंदर और फुल कॉटन फैब्रिक है। तो कंफर्टेबल भी रहने वाला है, फुल कंफर्टेबल भी रहने वाला है एकदम। गर्मियों के हिसाब से अगर आपको कहीं पहन के जाना भी है तो भी। तो अभी मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन और मैं सनस्क्रीन दिखाती हूँ मेरी कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। मैं ये यूज़ करती हूँ सनस्क्रीन, बहुत बेस्ट है भाई। मैं बहुत सारी यूज़ करती रहती थी, मतलब अलग अलग टाइप की यूज़ करती हूँ, है ना। फॉक्सटेल की भी अच्छी है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइट वेट है और सबसे अच्छी बात है कि ये प्राइमर की तरह काम करती है। तो अगर ये एक सनस्क्रीन लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और मेरे तो ये ना मैंने खुद से नहीं ली थी कि लाइक मैंने कहीं इसका रिव्यू देखा है तो मैंने लिया या किसी ब्रांड ने भेजा है तब मैंने लिया है। ये सनस्क्रीन ली है मैंने, मेरे डॉक्टर ने लिख के दी थी। ये मेरे स्किन ट्रीटमेंट चल रहा था तो उसमें ही ये लिख के दी हुई है और आप ना वो देख सकते हो, इसका लुक देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैं ऐसे लगाती हूँ क्योंकि ना एकदम ये वाइट है तो फिर एकदम स्किन पे फिर दिखती है अगर एक साथ में पूरा लगा लूँ, तो इसलिए मैं इसको करती जाती हूँ, क्या बोलते हैं, फिनिशिंग करती जाती हूँ, लगाती जाती हूँ। तो कुछ इस टाइप का ये रहता है। और वीर भी नहा चुका है, रेडी हो चुका है, तो फटाफट लगा लूंगी सनस्क्रीन। और आज मैंने पहनी है ये गोल्ड की कंठी। ये जब वीर हुआ था ना तब मम्मी ने मुझे दी थी। हमारे यहाँ पे वो चलता है ना छोचिक, तो उसमें आई थी ये। कैसा लग रहा है? बढ़िया, मस्त, बिंदास। सूट कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। फिटिंग भी अच्छी है ना। बर्तन नहीं चल लेना, सामान भी ले आऊंगे। और जो भी पूछते हैं ना आजकल मेरे एक चीज के लिए बड़ा वो आता है कमेंट, तो भाई ये वाली लगाती हूँ मैं। वीर मान जाना बेटा। ये मार्स की मैट लिपस्टिक है और इसका जो शेड नंबर है ये देख सकते हो 03 शेड नंबर है, 03। ये देखिए 03 शेड नंबर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लिपस्टिक है ये। 1 स्वाइप में लग जाता है भाई। इसी में से ना देखो कितना प्यारा शेड लग रहा है, इसी में से हल्का सा आईज पे लगा लेंगे। वीरू क्यों बिगाड़ रहा है? क्या वीरू, हुआ? क्यों तू? क्या हुआ? सब बिगाड़ रहा, कढ़ाई बर्तन सब। नहीं, बात किससे कर रहे थे? उसी डन। नहलाओगे गोपाल जी को या चल रहे हो सीधा? बताओ। बताओ, फिर मैं इतना क्लास स्थापना कर लूंगी हैं? इतने, फिर मैं कलश स्थापना कर सामान लूंगी ले आते पर इसमें। और फिर आके तुम इतना नहला देना।
चले। अभी जा रही हूँ, यहीं ना सोसाइटी के बाहर हमारे वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, सामान सारा पूजा का, तो वो जाके ले आते हैं अब। और मेरा फेस कैसा आ रहा है बाहर, मुझे लगता था कि अच्छा आएगा। और जय और वो ना ऊपर कुछ भूल गए हैं सामान, वीर, तो वो लेने के लिए गए हैं। आ तो गए, आ गए बोले आओ। सो चलते हैं, फटाफट सामान ले लेते हैं अब। सो गाइज़, यहाँ पे मैं कर रही थी माता रानी की मूर्ति की स्थापना। सबसे पहले डाला है मैंने यहाँ पे अक्षत्र यानी चावल, उसके बाद डाली है हल्दी, उसके बाद देख सकते हो कितनी प्यारी सुंदर खूबसूरत माता रानी है। उनको फिर मैंने वहाँ पे कर दिया है विराजमान। अभी फूल आए नहीं थे पूजा के। उसके बाद मैंने चढ़ाया यहाँ पे श्रृंगार। श्रृंगार जो है ना, मैंने इस बार वैसे नहीं लिया है जो एक पैकेट वाला आता है प्रॉपर। इस बार सारा श्रृंगार मैंने अलग अलग से लिया है। टोटल 9 श्रृंगार थे, तो मैंने 9 के 9 श्रृंगार माता रानी को चढ़ा दिए, सारे रख दिए उनके आसपास। उसके बाद में यहाँ पे फूल माला की कमी थी बस, लेकिन वो जय लेने के लिए गए हुए थे। और ये है माता रानी की बहुत सुंदर खूबसूरत सी चुंदरी। मैंने ना सिंपल नेट वाली भी देखी थी, बट वो मुझे अच्छी नहीं लगी, तो ये सबसे अच्छी थी उनकी शॉप पे, तो मैंने ये वाली ली। काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रही थी देखने में भी, और वैसे भी सुंदर लग रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे जौ भी बोने थे, तो जौ के लिए ना ये जो है बर्तन, जो इसको पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको बर्तन को। तो इसको पहले ना अच्छे से थोड़ी देर पानी भर के रखेंगे, क्योंकि जो पानी सोखना होता है ना, तो फिर वो पानी सोख तो ही लेता है थोड़ा बहुत। और साथ ही मैंने जो कलश है उसमें भी मैंने पानी भर के रखा हुआ है धो के। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिए हैं। मैं हर साल ही बनाती हूँ, बट कभी कभी हल्दी कुमकुम से बनाती हूँ, कभी कभी कुमकुम से बनाती हूँ, कभी कभी जो वाइट वाली कुमकुम होती है उससे भी बनाती हूँ। बट इस बार वाइट और रेड तो बट इस बार थी नहीं, जो वाइट वाली और रेड वाली कुमकुम थी तो वो थी नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने हल्दी को ही घोला है। 2 स्वास्तिक बना लिए थे दोनों दिशाओं में, और बीच में एक फूल टाइप कुछ बना दिया था, खाली मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम प्लेन सा। उसके बाद जो तला है नीचे का, इस बर्तन का जो तला है, उस पर भी मैंने हल्दी का लेप लगा दिया था अच्छे से, ताकि और सुंदर लग सके। 1-2 बिंदी बिंदी रख दी थी उस पर। तो ये हो चुका है हमारा तैयार जौ बोने के लिए बर्तन। उसके बाद मैंने इसमें डाली है मिट्टी, और मैं हर बार पता है उसमें जौ रेत में बोती हूँ, बट 2 बार से पता नहीं क्या हो रहा है कि रेत नहीं मिल रहा है और ये मिट्टी मिल जा रही है, और मिट्टी में ना सही से जौ होते भी नहीं हैं। तो अब देख ही चाहिए कि इस बार कितने अच्छे होते हैं जौ। उसके बाद मैंने ये मिट्टी भी तैयार कर ली थी। इसमें पता है क्या, जो मोटे मोटे वो थे ना, ये डिले टाइप, उनको हटा लिया था, उसको सही कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे कलश में डालने के लिए, ग्रह शांति के लिए सारी चीज़ डाल रही हूँ। तो यहाँ पे डाला है सबसे पहले अक्षत्र, उसके बाद डाला है मैंने सफ़ेद तिल, उसके बाद डाले गेहूँ, जौ डाले हैं उसके बाद डाले हैं काले तिल, और काले तिल के बाद में मैंने डाली है यहाँ पे हल्दी। और हल्दी के साथ साथ ही मैं एक चीज़ भूल गई थी यहाँ पे, मैं बाद में सोच रही मैं कुछ तो भूली हूँ, फिर मैं बाद में डाल दिया था, इलायची भूल गई थी मैं इसमें डालने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिक्का डाला है। एक सिक्के के साथ में मेरा ये मिश्रण तैयार हो चुका है। और अब मैंने आम के पत्ते भी अच्छे से धो लिए हैं, अलग कर लिए हैं। 9 आम के पत्ते लिए हैं। कई बार तो मैं डाली के समेत रख देती हूँ, मतलब पत्ते अगर काउंटिंग के हिसाब से हैं, बट इस बार मैंने 9 पत्ते अलग से लिए हैं, क्योंकि जब मैं डाली डालती हूँ, तो डाली से होता ये है कि वो पूरे तरीके से ना सूख जाता है पानी, तो कभी कभी थोड़ा बहुत बचता है, कभी कभी नहीं बचता है। तो इसलिए मैंने इस बार पत्तों का यूज़ किया है, ताकि पानी कम सोखे घड़ा। और उसी के साथ ये कलश हमारा बन के तैयार हो चुका है। कलश पे स्वास्तिक वगैरह मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी बने हुए थे, और जय माता दी लिखा हुआ था और स्वास्तिक बना हुआ था, तो इसीलिए मैं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद चलते हैं अंदर। तो माला भी आ चुकी हैं, तो उसके साथ ही मैंने यहाँ पे बोए हैं जौ मैंने और जय ने दोनों ने मिलके बोए हैं गाइस। मतलब मैंने ना मिला दिए थे मिट्टी में, फिर उन्होंने आके और सारा किया है। उसके बाद मैंने फूल माला चढ़ाई,
लक्ष्मी गणेश जी को भी पहनाई और साथ ही मैंने माता रानी को भी माला चढ़ाई और उसके साथ ही नीचे सारे भगवान को फूल चढ़ाए, सुंदर गुलाब चढ़ाए, खाटू श्याम बाबा को भी, मतलब सभी भगवान को अच्छे से फूल वगैरह चढ़ाए। उसके बाद यहाँ पे जे आ गए थे तो ये कहते हैं जौ सही से हुए नहीं हैं, एक बार और सही से करो। और ये इत्र है और सबको मैंने इत्र छिड़का। ऐसा बोलते हैं मतलब खुशबू बहुत ज़रूरी होती है, चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हो बट आपको इत्र ज़रूर डालना चाहिए। इत्र के बिना वो एक महक जो होती है ना वो नहीं आ पाती, तो इसी वजह से आप किसी भी पूजा स्टोर से इत्र ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। मेरा जो ये इत्र है ये शायद चंदन वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी पूजा करने के लिए बैठ गए थे और वीर को आप देख सकते हो उसकी मस्ती टाइम चल रहा है पीछे, वो कभी आ रहा था पूजा में, कभी वो नहीं आ रहा था, तो उसका ऐसे चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो अखंड जोत होता है, अखंड जोत नहीं बोलेंगे उसे, क्या बोलते हैं उसको, जो सामग्री वाली जोत होती है उसको मैंने उज्ज्वल करा है। काफ़ी सारे वर्ड मुझे नए नए आ रहे हैं आजकल उज्ज्वल किया है। और यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद में लौंग का जोड़ा चढ़ाया, एक मैंने और एक जय ने। वैसे हमेशा ना हर साल 4 जोड़े चढ़ाते हैं, एक वीर का चढ़ाते हैं और एक एक्स्ट्रा चढ़ाते हैं, क्योंकि 3 चढ़ाते नहीं इसीलिए। तो इस साल वीर का नहीं चढ़ाया है, नेक्स्ट नवरात्रि को चढ़ा देंगे, बट इस बार नहीं चढ़ाया था क्योंकि वो एकदम जॉली मूड में था और वो आ ही नहीं रहा था बुलाने पर भी, तो इसीलिए। तो इसी के साथ हमने पान का पत्ता सुपारी लगा के उसमें हल्का सा घी लगा के उसके ऊपर से सुपारी ढक के चढ़ाया है। उसी के साथ साथ काला तिल, शहद, जो पूजा की सामग्री होती है वो सभी हवन कुंड में चढ़ाई है और अच्छे से पूजा पाठ करी है। और यहाँ पे ना फर्स्ट डे पे मैंने शहद चढ़ाया है, वैसे मुझे भूल गई थी, मैं याद नहीं रहा मुझे। मैंने पंचमेवा मिष्ठान है ना वो भी मैंने ऊपर मंदिर में रख दिया है, मतलब वो भी चढ़ाया है और शहद भी चढ़ाया है, दोनों मैंने एक साथ चढ़ा दिया। अदरवाइज़ शहद मुझे सेकंड डे चढ़ाना था और थर्ड डे, मतलब ऐसे करके डेज़ के हिसाब से होता है ना सामग्री पूजा की, तो उसी के हिसाब से करना था, बट कोई नहीं, जैसे हुआ अभी ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आरती स्टार्ट कर दी थी हमने और यहाँ पे आरती स्टार्ट कर चुके थे। वीर को आप देख ही सकते हो, उसकी तो एकदम जॉली मूड चलता रहता है और साथ ही में यहाँ पे पॉजिटिविटी से घर भर गया है, मतलब ऐसा बोलते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे भी ये सेम चीज़ शेयर की थी कि जब घी और सामग्री मिलके एक साथ चलते हैं तो पूरे घर में एक पॉजिटिविटी लाती है और वो पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में भी आती है। तो लाइफ में तो हमेशा बनी रहे और घर में भी बनी रहे पॉजिटिविटी। यहाँ पे देख सकते हो वीर का कह रहा था यहीं से दे दो, मैं पास नहीं आऊँगा, तो पापा से, तो उसके पापा कह रहे थे कि आ जाओ, नीचे आके लेट जाओ, कहा नहीं वहीं से दे दो, ऐसे ही जय कर दूंगा मैं तो उसका ये वाला सीन चल रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैंने माथा टेका माता रानी को और सब चीज़ के लिए शुक्रिया अदा किया कि मतलब जितनी भी लाइफ में मेरी पॉजिटिविटी चल रही है, नेगेटिविटी भी चल रही है, जितनी भी चीज़ चल रही है उन सभी के लिए थैंक यू माता रानी, और बेटर हो जाए और इससे नेगेटिविटी तो कम हो जाए बट पॉजिटिविटी बेटर हो जाए और ज़्यादा। उसी के साथ जय ने भी माता रानी का आशीर्वाद लिया और वीर को देख सकते हो आप, वो आने को तैयार नहीं था, उसको ज़बरदस्ती ला के लिटाया गया है यहाँ पे उसके बाद उसको आशीर्वाद दिया गया है। यहाँ पे मैं हंस भी रही थी, मैंने कि ये छोटा भक्त कैसा है बताओ माता रानी का। उसके बाद मैंने बाहर के लिए दीपक जलाया था, बहुत सुंदर दीपक लाई थी मैं बाहर के लिए, आप अभी आगे देखोगे, बहुत प्यारा क्यूट सा दीपक था एकदम। तो वो दीपक लाई थी यहाँ बाहर के लिए, तो वो जलाया है यहाँ पे, और साथ में 2 बत्ती जलाई है बाहर के लिए, और जय ने फूल ले लिए थे बाहर को चढ़ाने के लिए और जल, और बस यहाँ पे निकलने वाले हैं। और ये देख सकते हो माता रानी का लुक कितना सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है माता रानी एंड मंदिर। उसके बाद में बाहर में देखो ये वाला मैं दीपक लाई थी, बहुत प्रेटी दीपक है, इसमें स्वास्तिक बना हुआ है और लक्ष्मी जी बनी हुई हैं और ओम लिखा हुआ है, काफ़ी सुंदर है ये। चारों दिशाओं में अलग अलग चीज़ें हैं पॉजिटिविटी के साथ में। और यहाँ पे हम जल चढ़ा चुके हैं। और ये वाला पौधा किस चीज़ का बताना ज़रूर अगर पता हो तो किसी को। यहाँ पे दोनों पति पत्नी आ गए हैं अब खाना बनाने के लिए साथ में, मतलब फास्ट का खाना व्रत का। तो अब आज बनाने वाले हम लोग आलू के, मतलब आलू बनाने वाले हैं उबाल के, जो वो करने देते हैं हरी मिर्च के साथ में छौंक लेते हैं, वो वाले आलू बनाने वाले हैं। उसके साथ में लस्सी बनाने वाले, लस्सी जय ने बनाई थी, मतलब कि दही को चला लिया था उसमें नमक डाल के, तो वो उन्होंने किया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बस छौंक लिया था। जय ने आलू भी छील दिए थे साथ के जल्दी, क्योंकि फिर लेट हो जाता है इसी के चक्कर में। तो बस फटाफट यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये काम भी अपना डन कर दिया है।
और उसी के साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी दिमाग में चल रही थी कि क्या क्या करना है। तो शाम के टाइम में भी मैंने इसमें लेना भूल गई हूँ। शाम के टाइम का खाना भी हाँ मैंने बनाया था, तो वो भी मैं इसके साथ ही शेयर कर दूँगी गाइस। लेके आयो। लगा दिया शहद का लगा दिया पहले के दिन और मिष्ठान को। इधर आना बेटू। बेटू वो जाओ आ जाओ खाओ। पता है मुझे। बट हाँ मैं नमक कम है बस, बाकी इसमें तो ठीक है। है ना? देखना इसमें कौन सा ये वाला? पहले हाथ मिलाना। हो गया तो शाम का खाना गाइस। शाम के अभी हो गए 6:30 के आसपास, तो दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के बना रहे थे यहाँ पे कोटो के आटे की पकौड़ी। तो बस फटाफट पकौड़ी बना लेंगे और शाम का टाइम का भी हो गया है, मतलब 7-7:30 तक हो जाना चाहिए सभी का। व्रत का जो भी लोग फास्ट में होते हैं तो मतलब वही नहीं रहता और लेट है, कुछ लोग तो 6 बजे भी डिनर कर लेते हैं फास्ट वाले जो होते हैं।
सौ सौ भुजाओं से बलवान।